हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने IIT मेन एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें 150 नंबर का रहने वाला है और 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल को है वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रकार के वाइंडिंग तार के सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है PVC कवर प्रकार, टेलिंट थ्रेड प्रकार, या सुपर इनेमोल टाइप, ये इसका फोर्थ ऑप्शन है, 1 मिनट, डबल सूती कवर प्रकार। बताओ कौन सा रहने वाला है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो PVC कवर प्रकार रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है वो इसके अंदर मतलब अंदर नहीं जाता, तो इसके लिए PVC कवर होता है वो सबमर्सिबल मोटर में काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, PVC कवर प्रकार का आएगा इसके अंदर सबमर्सिबल मोटर में। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र है। तो सूत्र पूछा गया है 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति। तो बताओ इसका जो सूत्र रहने वाला है वो N स्लिप बराबर NS माइनस NR। तो ये जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंट्रोल सर्किट का प्रकार। ये कंट्रोल सर्किट का जो प्रकार पूछा है उसका बताना है। ये बताओ, ये सर्किट है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसका जो प्रकार है वो बताना है। तो ये बताओ कौन सा है, इंची कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल बंद, या आगे और रिवर्स नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो रहने वाला है इंचिंग कंट्रोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। AC जो मोटर होती है उसके स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये सूत्र कि जो गणना करने का सूत्र होता है स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री का, वो होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो राइट आंसर कौन सा है इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये रहा 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, AC मोटर स्टार्टर का नाम। ये देख लो डायग्राम अच्छे से, इस डायग्राम को देखकर पता लगना है ऑप्शन में से कि ये क्या पूछ रहा है। AC मोटर स्टार्टर पूछ रहा है ये, तो देखो डायग्राम और स्टार्टर का नाम बताना है। तो ये तो देखते ही आपको पता लग गया होगा कि कौन सा रहने वाला है। तो बताओ ये कौन सा है। इसके अंदर देखो मैं बताऊं, ये रहने वाला है, ये देखो यहाँ से गोल लगा के देखो आप, यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। तो देखो ट्रांसफार्मर कहाँ पे है, ये रहा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यांक की गति ज्ञात करने का सूत्र है। AC जो 3 कला मतलब 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यांक की गति ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो बताओ क्या होता है। जो सूत्र होता है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर पूछी है। 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर मतलब 3 पेज मोटर के लिए 10 HP उसको फ्यूज की दर, तो फ्यूज की दर साधारण रहने वाली है 25 एम्पियर। 25 एम्पियर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर ये रहा थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संपर्क का नाम क्या है अक्ष के रूप में। ये देखो यहाँ पे अक्ष के रूप में, देखो यहाँ पे ये अक्ष के रूप में ये दर्शाया गया है यहाँ पे, तो इसका नाम बताना है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, स्टार संपर्क, डेल्टा संपर्क, सहायक संपर्क, या ओवर रिले संपर्क।
तो बताओ कौन सा रहने वाला है इसके अंदर, इसके बोलेंगे सहायक संपर्क, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार बताओ। ये एसी मोटर है और इसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार बताना है। तो इसकी तरफ एक एक आपको दिख रहा होगा, ये मतलब एसी एक ही तरफ लाइनिंग है, डबल तरफ लाइनिंग थोड़ी है, एसी नहीं है ना, मतलब एसी ही लाइनिंग है हर तरफ एक एक तरफ। तो क्या बोलेंगे इसे, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की ज्ञात करने के सूत्र बताओ। जो सूत्र उपयोग किया जाता है स्लिप ज्ञात करने का वो बताना है। तो बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। जो सूत्र होता है वो रहेगा NS माइनस NR बट्टे में NS इंटू 100। तो बताओ कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। जो कंट्रोल सर्किट होता है उसका उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है बताओ। ये देखो कंट्रोल सर्किट, ये देखो बताओ, देखिए ये है कंट्रोल सर्किट। इसका जो नाम बताना है ये बताओ क्या है, ये है इंचिंग। कौन सा है, इंचिंग। तो बताओ इंचिंग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है बताओ। देखिए 3 फेज मोटर में वाइंडिंग कला के बीच विस्थापन क्या होता है, 120 डिग्री, सभी को पता रहने वाला है। चलो मुझे ऐसे बताओ, सिंगल जो मोटर होती है उसका विस्थापन बताओ। ये आप कमेंट करके बताओगे ये क्वेश्चन कि सिंगल फेज में कला विस्थापन कितना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो अक्ष के रूप में दर्शाया गया है। और ये अक्ष के रूप में ये बताओ क्या है, अक्ष के रूप में दर्शाया गया है। आपको ये रिंग सी दिख रही होगी इस प्रकार से, 3 रिंग। तो बताओ, देखिए बताओ ऑप्शन नंबर 1 सापट नहीं, ब्रश नहीं, ब्रश भी नहीं है, बेरिंग नहीं, ये देखो स्लिप रिंग। अभी बताया ना, ऐसी स्लिप, ऐसी रिंग मतलब स्लिप रिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है ये बताओ। बताओ ये जो कोयल है इसका नाम बताना है। बताओ, देखिए आधा कुंडल वाइंडिंग नहीं, पूरा कुंडल वाइंडिंग, ये राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है ये देखो। कुंडली वाइंडिंग का नाम बताना है। बताओ ऑप्शन नंबर 1 कंसेंट्रिक कोयल वाइंडिंग, वितरित कुंडल वाइंडिंग, जाल आकार की कुंडल वाइंडिंग या हीरे की जाली के आकार कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यांक गति कहा जाता है बताओ। देखिए यह पूछ रहा है 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यांक गति कहा जाता है। शून्य बार गति फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पूर्ण फुल लोड स्पीड नहीं, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को गति को घुमाते हुए। तो बताओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार्टर प्रतीक का नाम ये बताओ। ये जो स्टार्टर है इसके प्रतीक का नाम बताना है। कौन सा है, ये तो सीधा दिख रहा है, ये देखो इसमें है सब कुछ खेल। बताओ ये ऐसी ये आकृति है ना, इसमें है, मतलब ये ऑटो ट्रांसफ़र को संकेत करता है ये। तो ऑप्शन नंबर में देखो ऑटो ट्रांसफ़र ऑप्शन नंबर 2 में दर्शाया है। ये लो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाइंडिंग मशीन के भाग अक्ष को रूम में बताओ। ये अक्ष के रूम में दर्शाया गया है। अब इसका नाम बताना है हमको।
खदरा का दूरा, तार का चारा, तार ग्राइंडर या स्पूल वाहक। बताओ देखिए क्या होगा इसका। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खदरा का दूरा। खदरा का दूरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। 6 पोल जो मोटर स्टेटर मोटर की जो विद्युत डिग्री है वो क्या है 6 पोल की। बताओ देखिए 6 पोल की राइट होगी 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ों की गणना करें। मतलब जो प्रति पोलों का जोड़ा है उसकी गणना करनी है। बताओ देखिए क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ होने वाला है 4। अगले क्वेश्चन की बात करें। ये तो आप बता दोगे ये, और ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को तो सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। बताओ प्रतीक। ये प्रतीक है और इसका नाम सिंपल सा है। ये स्टार हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये डेल्टा स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, तो स्टार डेल्टा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिच कारक की गणना करने का सूत्र। पिच जो कारक है उसकी गणना करने का सूत्र है। तो आप ध्यान रखें सूत्र तो पूछेगा ही पूछेगा। मेन एग्जाम में सूत्र तो आएगा। सूत्र से क्वेश्चन तो पूछेगा, तो आप सभी सूत्र याद करें। तो बात करते हैं इसमें जो पिच कारक की गणना करने का सूत्र पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन पिच बट्टा वाइंडिंग पिच नहीं। इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका, ये देखो वाइंडिंग पिच ऊपर है एक दिया है, मतलब पिच फैक्टर है तो वाइंडिंग पिच बट्टा पोल पिच, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री नंबर बट्टा नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है इसका नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बट्टा नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र। जो कोयल होती है उसकी औसत परिधि गणना करने का सूत्र बताना है। बताओ देखिए क्या है सूत्र। तो सिंपल सी है, एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बट्टा 2 सेंटीमीटर। कहाँ पे देखो देखिए ये रहा। इन पहले आता है बाद में आएगा आउट, मतलब इन और प्लस आप तो ऐसे देख लो आउट। तो कहाँ पे है, इसमें आउट है नहीं, आउट नहीं, इन है। ये तो मतलब बट्टे में है, ये देखो ऊपर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन जो मोटर है के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। स्टेटर से सीधा संबंध नहीं। स्टेटर में उत्पादित वेग ईएमएफ के कारण। बताओ नहीं। आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध नहीं। स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। ये जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। अवरुद्ध मोटर है उसमें परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। बताओ देखिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ। कॉपर की कमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंड का उपयोग किस प्रकार परीक्षण द्वारा किया जाता है। बताओ देखिए
आंतरिक प्रकार का, आंतरिक मतलब सीधा सा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। और बाहरी बताओ, देखिए बाहरी ग्राउलर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आप बताओगे कमेंट में। जो बाहरी ग्राउलर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कमेंट कर दो। देखिए कौन करता है फर्स्ट कमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये देखो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा और ये देखो, ये होता है आंतरिक ग्राउलर। आंतरिक ग्राउलर, आंतरिक ग्राउलर हो गए ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य, जो थर्मल कटआउट है उसका उपयोग करने का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, वो बताना है। भारी भार से सुरक्षा, हाई वोल्टेज से बचाव, लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है। बताओ देखिए, तो इसका जो साफ साफ है राइट आंसर लगातार ओवरलोडिंग से बचाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बाला गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। बताओ देखिए, बताओ। तो सीधा सा है 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर उच्च प्रारंभिक बाला गुण प्रदान करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। बताओ देखिए, सॉफ्ट के कंपन नहीं, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलेगी, या मोटर अधिक गर्म होना करेगी। बताओ देखिए, मोटर के अधिक गर्म होने पर, यह इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का, वेजेज मतलब वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सीधा सा है ऑप्शन नंबर 3 बांस। एम्पायर का नहीं करेंगे, कपास का कैसे करेंगे, टेरिलिन नहीं, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। आपूर्ति देते हैं हम जब, तो वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है। बताओ देखिए, तो सीधा सा है ग्राउंड टेस्ट नहीं, पोलरिटी टेस्ट ये सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है ओपन सर्किट टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये भी ऑप्शन तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ग्राउंड टेस्ट नहीं, ये है पोलरिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है। बताओ देखिए, लोहा हानि, ताम्र हानि, घर्षण हानि, वायु हानि। तो लोहा हानि आयरन लॉस, आयरन लॉस होता है जी, ऑप्शन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 35, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। बताओ देखिए, तो सीधा सा है इसका राइट आंसर, स्लिप कम करना नहीं, गति को नियंत्रित करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए तो इसका उपयोग भी नहीं होता, गति को नियंत्रित करने का उपयोग भी नहीं होता। हानि को कम नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, उच्च स्टार्टिंग, हाँ ये उसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर, अच्छा जो टाइमर होता है स्वचालित स्टार डेल्टा में टाइमर का सीधा सा है, टाइमर का उपयोग मतलब कार्य क्या होता है, तो बताओ। तो इसका जो सीधा सा है स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करेगा जी, चेंज करेगा स्थिति, स्टार से डेल्टा में बदलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें, ये चाहिए, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 है 36 क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपयोग को। बताओ देखिए, ये तो सभी को आना ही चाहिए भाई, मेगर का उपयोग करते हैं।
अगले क्वेश्चन, अच्छा ये डायग्राम दर्शाया गया है, तो डायग्राम को देखकर अपने को क्वेश्चन आंसर है जो बताना है। पहला जो है ऑप्शन दूरता टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, निरंतर परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बताओ देखिए वाइंडी में कौन सा परीक्षण सचित्र है, बताओ देखिए ये कौन सा परीक्षण हो रहा है, बताओ परीक्षण बताना है जी। तो सीधा है, ये होता है दूरता टेस्ट, दूरता टेस्ट, दूरता टेस्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसपी का विस्तृत रूप क्या है। एसपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ऐसे मान लो आप एसपी का, तो सीधी से है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया ना। यह मैथ के क्वेश्चन, थ्योरी के हो गए कंप्लीट। अब चलेंगे मैथ के क्वेश्चन। 38 जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर नंबर अपने फर्स्ट के। और अब चलेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो फर्स्ट हो गया मैथ का अपना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आई किसको निरूपित करता है। जो आई है वो किसको मतलब किसको दर्शाता है आई। तो बात करते हैं ऑप्शन में, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को, रेट को और ईयर को। तो सीधा सा है इंटरेस्ट, आई यानी इंटरेस्ट को दर्शाता है ये ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। जो साधारण ब्याज है उसमें प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो पीस से करते हैं, पीस से थोड़ी करते हैं, बताओ तो किससे करेंगे फिर, पीस से ही तो करेंगे पी से ही करेंगे, प्रिंसिपल यानी पी, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। अरे यार ये तो कितना सरल क्वेश्चन है। लाभ तो सीधा सा होता है परसेंटेज में, परसेंटेज में तो लाभ पूछा जाता है, तो ये देखो प्रतिशत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण ब्याज में साल। अरे यार साल को प्रयोग करते हैं हम एन से, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। बताओ देखिए, जो मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट जो पुस्तिका होती है उसका क्या उद्देश्य है, बताओ देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पेरिक्यूरियल नहीं, CRC नहीं, मॉक स्टैंडर्ड यस, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा DC मोटर का प्रतीक है। बताओ देखिए, बताओ DC मोटर का प्रतीक बताओ इसमें। तो सीधा सा है, DC होती है ऐसे, तो AC होती है ऐसे, मतलब ये थोड़ा AC होती है, AC बराबर ऐसे। तो बताओ, तो DC, ये देखो DC का सिंबल और ये होती है मोटर का सिंबल, तो ऐसा सिंबल बताओ कहाँ पे, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है। बताओ 250 वोल्ट है उससे कम वोल्टता कहलाती है लो टेंशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। तो सीधा सा है, सुरक्षात्मक उपकरण फ्यूज होता है, फ्यूज होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के चिन्ह को चुने। तो ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ड्राइंग के स्टार्ट ही है ये, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन का सामान्य के लिए उपयोग प्रतीक पहचाने माइक्रोफोन का। बताओ देखिए कौन सा है माइक्रोफोन का प्रतीक, बताओ। ये रहा, ये देखो माइक्रोफोन का प्रतीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो ये पूछ गया ना, अभी वो क्वेश्चन आया था ना मोटरों में DC का, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट मतलब AC और DC का पहचान करना है, प्रतीक बताना है AC और DC दोनों का। देखो देखे, तो ये तो ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन ये तो सिंगल DC का है, फिर बात करते हैं तो ये AC का है और ये थर्ड ऑप्शन में आ गया।
ये DC हो गई और ये AC हो गई, तो ये थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूज द करंट प्रिपरेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस पूछ रहा है, उसको कंप्लीट करना है। आई विल मीट योर इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर इन आएगा ना इसके अंदर। ये आ गया फर्स्ट के अंदर इन और सेकंड के अंदर आ गया ऑफ। तो देखो ये आ गया इन ऑफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइज बोर्ड में भी बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बताओ देखिए इसमें ऑप्शन रहने वाला है इसके अंदर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब। बताओ देखिए, तो सीधा सा है ऑप्शन नंबर सेकंड लर्न। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब। पैसिव वॉइस वर्ब पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट आंसर है वाज रिटन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेल, ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सॉल्यूशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ योर मैनेजमेंट टू कम आउट ऑफ इट। तो वो बताओ देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहने वाला है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सेंटेंस है। टेल अस अबाउट ए, ये तो हो ही गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत संवाद की ओर ले जा सकते हैं। जो हम गलत है संवाद का प्रयोग करते हैं वो ले जा सकता है। ऑप्शन ने बताया संबंध बनाने नहीं जी, गलतफहमी यस। ये देखो सेकंड ऑप्शन गलतफहमी पैदा कर देता है, गलत संवाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है। प्रभावी जो संवाद होता है उसके लिए क्या आवश्यक है। सुनते रहिए, बोलते रहिए, ध्यान से सुनिए और बात करें। ये राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तनाव क्या है बताओ देखिए। तनाव है वो क्या है, आनंद की भावना नहीं जी, आनंद की भावना थोड़ी होती है तनाव। आश्चर्य की भावना नहीं, उत्साह की भावना नहीं, निराशा या दुखी, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक क्रमची उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह है, बताओ देखिए वो क्या कहलाएगा भाई, प्रोडक्टिव, उत्पादक कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संवाद हमारे ब्लैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब संवाद हमारे किस में भूमिका निभाता है बताओ देखिए। संवाद हमारे, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति जीवन में नहीं, हमारे व्यक्तित्व और व्यवसाय, यस हमारे व्यक्तित्व और व्यवसाय जीवन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए संकेत का उपयोग करते हैं नहीं, सारी गतिविधि, आंखों के संपर्क और इमोजी, ये लो इमोजी का उपयोग करते हैं जी, इमोजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया, अच्छा नहीं, इमोजी का उपयोग नहीं करेंगे भाई, संकेत का भी नहीं करेंगे, आंख के संपर्क बिल्कुल नहीं, हाँ सारी गतिविधि के, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इमोजी, हाँ ये आ गए ना, इमोजी का उपयोग हमारे, अब बताना है हमारी मूड की स्थिति, हमारी व्यवसाय स्थिति, हमारी शैक्षिक स्तर, नहीं जी, हाँ नहीं जी, जब हम खुश होते हैं नहीं, हमारे मूड की स्थिति आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 63। हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं बताओ देखिए, ये है देखो आंसर, हम बोर हो रहे, नहीं जी, अब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते,
हमें आलस हो आ रहा है, हम सोचना नहीं चाहते। नहीं, ये ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं, तब हम इमोजी का प्रयोग कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंध करने की व्यक्ति की क्षमता को कहा जाता है। बताओ देखिए, क्या कहा जाता है? उससे कहते हैं इमोशनल। ये देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंट वाले व्यक्ति के पास, बताओ देखिए, शारीरिक शक्ति नहीं, ईगोआम नहीं, अधिक सकारात्मक गुण, अधिक नकारात्मक, ये नहीं जी, अधिक सकारात्मक गुण होंगे उसके पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम क्या महसूस करते हैं? चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं, कुछ जैसी सकारात्मक भावना, कुछ ही महसूस करेंगे। कुछ अच्छा होगा तो, सिंपल सी बात है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हम यह नहीं सीखते कि ब्लॉकिंग को कैसे नियंत्रित करता है तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। बताओ देखिए, 67 क्वेश्चन है। तो हंसी को नहीं जी, क्रोध, हाँ क्रोध को अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो सीधा सा है अपना व्यवहार है जो बिगड़ेगा, तो क्रोध तो हानिकारक है ही भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 68, स्वयं का औपचारिक रूप से परिचय देने की बताओ। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये तो हैगा स्व परिचय, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया देखो जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन ही बोलते हैं ना परिचय को। ये तो हल्के जी का क्वेश्चन आ गया। अरे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे जी? एलिवेटर पिच कहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, एलिवेटर पिच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला, अरे वाह जी, इंटरव्यू जो होता है उसमें अधिक बार जो पूछने वाला सवाल होता है वो यही पूछते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें आती है। आत्मविश्वासी होना, मजबूती से हाथ पकड़ना, औपचारिक रूप से अभिगत व्यापार करना, जोर से ऐसे। ये देखो क्या नहीं करना चाहिए, जोर से ऐसे थोड़ी। ये हो गया फोर्थ ऑप्शन, नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। 72, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के सामने व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल, डिजिटल फुटप्रिंट कहेंगे। बताओ जी क्या कहेंगे जी? तो उसके बोलेंगे ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो। अगले क्वेश्चन की बात करें। दिए गए वेबसाइट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने, बताओ देखिए। ये देखो, फेसबुक नहीं, स्नैपचैट नहीं, लिंक्डइन नहीं, हाँ ये थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा कर रहा है, इस बारे में जब हम किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? बताओ देखिए, क्या कहेंगे? हम किसी को कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो उसके जानकारी देते हैं तो उसे बोलते हैं फीडबैक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फीडबैक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, बताओ देखिए, यह सुधार के लिए दिया जाता है। यह सुधार के लिए दिया जाता है। तो अपना जो फर्स्ट जो पेपर है मैराथन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो बहुत ही पसंद आया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मतलब सेट नंबर 2 का आप इंतज़ार करें, वो कल आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसी क्लासेस इस चैनल पर करवाते रहेंगे। आप इनको एक बार देखें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि अपने जो IIT के जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबर ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।